नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों को हूती विद्रोही लगातार निशाना साध रहे थे। 11 जनवरी को अचानक अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती पर चौतरफा हमले शुरू कर दिए। लाल सागर यह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यह दुनिया का सबसे व्यस्त और सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है। 2023 नवंबर से हूती विद्रोहियों ने गाजा पर इजरायली सेना की लगातार बमबारी का विरोध करने के लिए रेड सी यानी कि लाल सागर और अदन की खाड़ी में जहाजों पर हमला शुरू किया। 7 अक्टूबर को फलस्तीनी उग्रवादी समूह हमास ने इजरायल पर अप्रत्याशित हमला किया था, जिसमें 1200 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद तो इजरायल ने गजा को खंडहर में ही तब्दील कर दिया। गजा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायल के हमले में 23,000 लोगों की जान चली गई थी। इसमें महिलाएं, बच्चे सभी शामिल थे। इस संघर्ष के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति पैदा हुई। हूती विद्रोहियों ने इजरायल को लगातार निशाना बनाना चाहा। हूतियों ने कई जहाजों को निशाना भी बनाया। एक जहाज तो भारत की तरफ आ रहा था, मगर हूतियों को लगा कि यह जहाज इजरायल का है और उसमें हूतियों ने हमला कर दिया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। 11 जनवरी को राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि हमने ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा और नीदरलैंड के समर्थन से ये सारे हमले किए थे। अमेरिकी वायुसेना के सेंट्रल कमांडर ने एक बयान में कहा कि 16 ईरान समर्थित हूती आतंकवादी ठिकानों पर 7 से अधिक हमले किए गए। बाइडेन ने कहा कि ये हमले लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री जहाजों के खिलाफ हूती विद्रोहियों के हमले का सीधा जवाब था। इसमें इतिहास में पहली बार एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग भी शामिल था। उन्होंने कहा कि हूतियों ने 27 हमलों में 50 से अधिक देश प्रभावित हुए हैं और 20 से अधिक देशों के कर्मचारियों को समुद्री डकैती ने या तो धमकाया है या फिर उनको बंधक बना लिया है। दुनिया का लगभग 12% व्यापार लाल सागर और स्वेज नहर से होकर गुजरता है, जो अरब सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। 19 नवंबर के आसपास हूती हमले शुरू हुए। कई प्रमुख शिपिंग और तेल कंपनियों ने घोषणा की कि वो इस पूर्व पश्चिम मार्ग पर आवाजाही रोक रहे हैं। जहाजों की सुरक्षा पर चिंताओं का मतलब साफ था कि कुछ जहाजों को दक्षिण अफ्रीका केप ऑफ गुड होप के पास जाना पड़ता। अफ्रीकी महाद्वीप के चारों ओर जाने वाले इस मार्ग में बहुत अधिक समय लगता है और इससे ईंधन की खपत भी लगभग 2 गुनी हो जाती है। जबकि हूती विद्रोहियों ने शुरुआत में कहा था कि वो केवल इजरायल से जुड़े हुए जहाजों को निशाना बना रहे थे, लेकिन उन्होंने दूसरे देशों के जहाजों और चालक दल वाले जहाजों पर भी हमला किया है। दिसंबर महीने में हूती विद्रोहियों ने एमवी केम प्लूटो व्यापारी जहाज में भी हमला किया। इसमें लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ था। जहाज में 22 लोग सवार थे, जिसमें से 21 इंडियंस थे। इस जहाज पर गुजरात के पोरबंदर से लगभग 220 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम साइड में ड्रोन से हमला किया गया। हूती एक उग्रवादी संगठन है जो कि दशकों से यमन में गृह युद्ध लड़ रहा है। 2014 में राजधानी सना में सत्ता पर कब्जा करने के बाद सऊदी यूएई गठबंधन ने उन्हें सत्ता से हटाने का भरसक प्रयास किए। हूती विद्रोही अब सना सहित उत्तरी यमन को नियंत्रित करते हैं। देश के अधिकांश क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति अब दर्ज हो चुकी है। पहले की सरकार अब अदन के बंदरगाह से काम करती है। हूतियों का उदय 1980 के दशक में यमन से हुआ। यह यमन के उत्तरी क्षेत्र में शिया मुस्लिमों का सबसे बड़ा आदिवासी संगठन है। हूती उत्तरी यमन में सुन्नी इस्लाम की सलाफी विचारधारा के विस्तार के विरोध में है। 2011 से पहले जब यमन में सुन्नी नेता अब्दुल्ला सालेह की सरकार थी, तब शियाओं के दमन की नई घटनाएं सामने आई। ऐसे में शियाओं ने सुन्नी समुदाय के तानाशाह नेता के खिलाफ गुस्सा भड़क उठा। रिपोर्ट के मुताबिक सन 2000 के दशक में विद्रोही सेना बनने के बाद हूतियों ने 2004 से 10 तक सालेह की सरकार से 6 बार युद्ध किया। साल 2011 में अरब देशों यानी कि सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और अन्य के हस्तक्षेप के बाद यह युद्ध शांत हुआ। तानाशाह सालेह को देश की जनता के प्रदर्शनों के चलते अपना पद छोड़ना पड़ा। इस दौरान अब्दर मंसूर हादी यमन के नए राष्ट्रपति बने, लेकिन देश में जिहादी आतंकियों के बढ़ते हमले, दक्षिणी यमन में अलगाववादी आंदोलन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सेना का पूर्व राष्ट्रपति सालेह के समर्थन हादी के लिए समस्या बना रहा। आखिरकार जब हूतियों को अपनी समस्याओं का हल होता नहीं दिखा, तो उन्होंने हादी को भी सत्ता से बेदखल कर दिया और राजधानी सना को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया।
शिया समुदाय से आने वाले हूतियों की यमन में इसी बढ़ती ताकत से सुन्नी बहुल सऊदी अरब और यूएई में घबराहट बढ़ गई। उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से हूतियों के खिलाफ हवाई और जमीनी हमले शुरू कर दिए और सत्ता से बेदखल करते हुए हादी का समर्थन किया। इसका असर यह हुआ कि यमन अब युद्ध का मैदान बन चुका है। यहां पर सऊदी अरब यूएई की सेनाओं का मुकाबला हूती विद्रोहियों से है। ईरान पर हूतियों की मदद का आरोप लगता रहा है। बताया जाता है कि हूती विद्रोहियों को सीधे तौर पर ईरान का समर्थन हासिल है। इसका कारण यह है कि ईरान शिया बाहुल देश है और हूती मुस्लिम भी इसी समुदाय से आते हैं। इतना ही नहीं, ईरान का पहले ही सऊदी अरब और यूएई से लंबा विवाद यहां पर रहा है। फिलहाल इस विस्तृत रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें और इसी तरह के विश्लेषण देखने के लिए नवभारत टाइम्स के साथ में बने रहिए। धन्यवाद।